हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो में पुनः आपका स्वागत करता हूं। अब आगे हम चलते हैं क्लास 10 में विषय गणित और पार्ट 2, जैसा कि हम सीख रहे हैं बहुपद। देखते हैं प्रश्नावली 2.3 में क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य शून्यक भी ज्ञात कीजिए, और यदि इसके दो शून्य करनी में 5/3 और माइनस करनी में 5/3 है। तो सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व करते हैं हल। तो माना कि x बराबर करनी में 5/3 तथा x बराबर माइनस करनी में 5/3। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये जो दो आपको शून्यक दिए गए हैं, इन दो शून्यकों के आधार पर, इन दो शून्यकों के साथ हम भाजक की कीमत ज्ञात करेंगे, अर्थात gx निकालेंगे। कैसे देखते हैं यहाँ पर। इसलिए अच्छा, अब बराबर के इस बाजू करनी में 5/3 प्लस में दिया है, तो इधर आपका किस में हो जाएगा, माइनस में। तो कैसे दिखता है देखते हैं हम यहाँ पर। इसलिए x माइनस करनी में 5/3 और तथा यहाँ पर भी ये माइनस का इसमें किस में आ जाएगा, प्लस में। तो प्लस करनी 5/3। अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इसके और इसके बराबर 0, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। इसलिए x माइनस करनी में 5/3 कोष्टक में x प्लस करनी में 5/3 बराबर हम क्या ले रहे हैं, 0। कोई भी सवाल हो, अगर आपको यहाँ पर करनी 5/3 और माइनस करनी 5/3 दिया है, इसकी जगह करनी 2 दिया हो या माइनस करनी 2 दिया हो, करनी 3 या माइनस करनी 3 दिया हो, करनी 5 या माइनस करनी 5, ऐसा कोई भी आपको सवाल दिया है तो इसी पैटर्न का उपयोग कर सकते हैं। आगे अब यहाँ पर ध्यान हो आपको, तो पिछली कक्षाओं में आप सीख चुके हैं कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर a माइनस b और a प्लस b होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपके पास x की वैल्यू कितनी बार दी है, 2 बार दी है, मतलब x⁴2। अच्छा, बीच में यहाँ पर देखोगे चिन्ह एक माइनस में एक प्लस में, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। करनी 5/3, करनी 5/3 आपको 2 बार दिया, या लिख सकते हैं यहाँ पर चूंकि a माइनस b a प्लस b बराबर होता है a² माइनस b²। आगे हम चलते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं सबसे पहले, तो इसके आधार पर हम ये प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर भी x यहाँ पर सेम टू सेम आपको 2 बार दिया है, अर्थात x⁴2 माइनस प्लस माइनस होता है करनी 5/3 पूरे का वर्ग बराबर 0। अब यहाँ पर देखते हैं, इसलिए x², अब ये 2 से आपकी करनी चली जाएगी, अर्थात 5/3 बराबर 0। तो इस प्रकार हमारा जो भाजक हमको प्राप्त हुआ, तो भाजक अर्थात gx क्या बोलेंगे, gx बराबर आपको प्राप्त हुआ x² माइनस 5/3। तो भाज्य तो हमारे पास दिया हुआ है, भाजक हम निकालने जा रहे हैं। तो भाजक हमारा कितना उत्तर आ गया, x² माइनस 5/3। अब यहाँ पर मैं भाग देने जा रहा हूं, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि आपका भाजक क्या दिया हुआ है, आपका भाज्य क्या दिया है। तो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूं, इसलिए भाज्य यानी px बराबर 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस में 5। अब यहाँ पर आपको देखना कि भाज्य जो है वो घात में उतरते क्रम में है कि नहीं है। तो 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर घात 1 है और उसके बाद अचल पद है, अर्थात ये क्या है, व्यवस्थित क्रम में है, सही क्रम में। अब उसके बाद आपका क्या दिया है, भाजक।
तो भाजक आपको दिया है जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। कुछ जगह आपने पाया होगा कि एक्स स्क्वायर के बाद सीधा आपके पास क्या है, यहाँ पर अचल पद आ गया। तो बीच में जो हमारे पास संख्या होती है 0 + x, ये नहीं दिया होता है, तो इसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐड करते हैं। जो चीज़ नहीं दी होती तो क्या करते हैं, इसको यहाँ पर ऐड करते हैं, उसको यहाँ पर जोड़ते हैं, जिससे क्या है कि वो सही क्रम में आए कि घात 2 है, फिर 1 होना चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए, अचल पद होना चाहिए। तो ये चीज़ नहीं होती तो हम उसको क्या करते हैं, यहाँ पर ऐड करते हैं। अगर आप ऐड नहीं करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट भाग देना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट भाग दे सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो लिख रहा हूँ अतः px को gx से भाग देने पर। अब भाग देने जा रहा हूँ, तो भाग हम देखते हैं इस प्रकार। यहाँ पर सबसे पहले तो क्या दिया आपको, भाज्य अंदर लिखेंगे 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। अब उसके बाद आपका जो भाजक है वो यहाँ बाहर हम लिखते हैं x² माइनस 5/3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो अंदर भाज्य दिया है, तो भाज्य के अंदर आप देखें सबसे बड़ी घात वाला पद कौन सा है, तो अर्थात 3x⁴ को हम भाजक के सबसे बड़ी घात वाला पद अर्थात x² से भाग देंगे। अगर वैसा नहीं करना है तो आप कह सकते हो कि पहले पद को पहले पद से भाग देंगे। ये अर्थात कैसे, तो देखते हैं यहाँ पर सोपान 1। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 3x⁴ बटे x² से भाग दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं x⁴ में से x⁴ गया, तो x क्या बचा, 2 बचा। और उसके बाजू में क्या दिया आपको, 3 दिया है, तो 3 ऐसा का ऐसा। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा भागफल। क्या मिला हमको, ये हमारा भागफल। तो मैं यहाँ पर भागफल ऊपर लिख रहा हूँ 3x²। अब क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पर मुझे भाज्य चाहिए, तो भाज्य कैसे करूँगा, तो मैं इसका जो गुणा है इसके साथ और इसके साथ, दोनों के साथ करूँगा। तो कैसे, तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं इसके लिए। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3x² कोष्टक में x² माइनस 5/3। तो सबसे पहले इसका गुणा इससे करूँगा, तो आप देख सकते हैं 3 ऐसा का ऐसा है। अब x⁴ है, x⁴ है, तो 2 और 2 कितना आपका हो गया, 4 हो गया, माइनस का माइनस 3x² और इसका गुणा किससे करूंगा, 5/3। तो देखना 3x² गुणे 5/3। आप देख सकते हैं ये 3 से 3 चला गया, तो बचा क्या हमारे पास, तो 3x⁴ माइनस ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पर 5 ऐसा का ऐसा ही है, ठीक है। और बाजू में क्या है आपके पास, x², यहाँ पे लिखेंगे x²। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, आपका उत्तर आएगा 3x⁴ माइनस 5x²। अब ये ध्यान देना कि जो 4 है, घात 4 है, घात 4 के नीचे होनी चाहिए, और उसके बाद घात 2 वाला है तो 2 के नीचे रखेंगे, वरना के आगे पीछे आप कर देंगे तो आपका उत्तर आएगा नहीं। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 3x⁴ माइनस 5x²। अब एक लाइन हमने क्यों छोड़ी है, तो एक लाइन छोड़ने का कारण ये है कि जो यहाँ पर चिन्ह प्लस का तो माइनस में, अगर माइनस हो तो प्लस में करेंगे। तो यहाँ पे प्लस का माइनस और ये माइनस का प्लस, तो पहला पद कट गया इस तरह से। अब यहाँ पर कितना बचा आपके पास, 6 बचा, तो 6 को मैं नीचे इस तरह से ला रहा हूँ 6x⁴। अच्छा, प्लस अब यहाँ माइनस 2x² और यहाँ पे प्लस 5x² है, तो 5 में से 2 गया, तो कितना बचा, 3x²। अब 5 और 2 में बड़ी संख्या कौन सी है, तो 5 है, 5 के पहले नया चिन्ह हमारे पास क्या है, प्लस है, तो प्लस का प्लस। उसके बाद माइनस 10x और माइनस में 5। अब यहाँ पर मैं दूसरे चरण की चर्चा करने जा रहा हूँ, तो दूसरे सोपान की चर्चा कर रहा हूँ। तो देखते हैं यहाँ पर सोपान नंबर 2। सोपान 2 सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जो आपके पास भाज्य का उत्तर आया, तो भाज्य में सबसे बड़े घात वाला पद कौन सा आपके पास, अर्थात 6x⁴। 6x⁴ बटे, और आपके पास भाजक के अंदर सबसे बड़ी घात वाला पद कौन सा, अर्थात x⁴। तो x⁴। अब देखिए x⁴ में से x⁴ गया, तो क्या बचेगा, x⁴। अब चूंकि एक तो लिखते नहीं है, तो एक यहाँ से हटा देते, लिखेंगे तो भी गलत तो है नहीं, तो एक यहाँ से हम क्या करते हैं, हटा देते, इसको अकेला x रहने देते हैं। बचा क्या आपके पास, 6। अब ये 6x किस में, प्लस में है, तो यहाँ पर आपका क्या उत्तर आ गया, ये आपका आ जाएगा भागफल।
क्या उत्तर आ गया आपका ये भागफल। पर किस में आ गया आपका प्लस में, तो यहाँ पर लिखोगे प्लस 6x। अब क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे प्लस 6 का गुणा इसके साथ और इसके साथ भी करूँगा, जिससे क्या मुझे मिल जाएगा यहाँ पे भाज्य का उत्तर मिल जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर 6x इन द ब्रैकेट x² माइनस 5/3। तो मैं हल कर रहा हूँ, अब इसका गुणा इससे करूँगा 6 का 6 x की घात 2 और यहाँ पर एक कितना हो गया x की घात 3 माइनस का माइनस। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 6x गुणे 5/3, 6x गुणे 5/3। तो उत्तर निकालने जा रहा हूँ मैं, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ बराबर 6x की घात 3। अच्छा माइनस ऐसा कैसा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 5 दूनी कितना हुआ आपके पास 10, x ऐसा का ऐसा। क्या उत्तर आया 5 दूनी 10, x ऐसा का ऐसा। अब आपको देखना है जो x की घात 3 वाला है तो 3 के नीचे रखेंगे और अकेला x वाला है तो x के नीचे रखेंगे। तो किस प्रकार से हम करते हैं, तो 6x की घात 3 माइनस में 10x, एक लाइन छोड़ देंगे। एक लाइन क्यों छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर चिन्ह बदलने के लिए, तो यहाँ पर प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ये इससे कट गया। अब बचा क्या यहाँ पर 3x², तो इसको नीचे हम लिखेंगे 3x², इस तरह से 3x²। आगे है अब ये माइनस का 10 और ये प्लस का 10, ये कट गया। कुछ बच्चे क्या करते हैं सीधा जोड़ देते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि ये प्लस माइनस में होना चाहिए वरना गलती हो सकती है। और यहाँ पर नीचे बचा कौन सा आपका माइनस का 5 बचा। अब वही सिस्टम जो हमने सोपान की तरह किया था, अब सोपान नंबर यहाँ पर 3, तो सोपान 3 में हम देखते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3x² दिया है, अर्थात भाज्य में सबसे बड़ी घात वाला पद कौन सा आपके पास है, तो 3x²। और भाजक में आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजक में सबसे बड़ी घात वाला पद अर्थात कौन सा है x², तो ये इससे कट गया x की घात 2, x की घात 2, बचा क्या आपके पास 3 बचा। और वो भी 3 आपका किस में बचा है, प्लस में बचा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं भागफल। तो यहाँ पर आपका उत्तर आ गया प्लस में 3, प्लस में 3। अब इस 3 का गुणा मैं इन दोनों भाजक के साथ करूँगा इस प्रकार से, आप देख सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 3 कोष्टक में x² माइनस 5/3। अब इसके बाद इसका गुणा इससे करूंगा तो क्या उत्तर बचेगा 3x² माइनस का माइनस 3 गुणे 5/3, 3 गुणे 5/3। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 से 3 क्या हुआ चला गया, तो गया बचा आपके पास 3x² माइनस का माइनस और ऊपर क्या बचा आपके पास ओनली फॉर 5, ये 5 बचा है ना, तो 5 यहाँ मैंने क्या कर दिया लिख दिया। अब बचा क्या यहाँ पर x² के नीचे x², ठीक है। अब ये क्या दिया आपका अचल पद है, तो अचल पद के नीचे अचल पद। तो इस प्रकार से एक लाइन हम छोड़ देंगे चिन्ह प्लस माइनस करने के लिए, तो ये आपका प्लस में है तो माइनस और ये माइनस का है तो प्लस में, और इस प्रकार से ये इससे और इससे कट जाएगा। उत्तर क्या आपके पास बचेगा शेषफल 0। तो अब यहाँ पर शेषफल 0 आ गया, लेकिन आपको बताया गया है कि अन्य शून्यक भी ज्ञात करने। अब यहाँ पर 2 शून्यक पर से हमने क्या निकाला था, भाजक निकाला था। अब ये पता करना है कि शून्य निकालने कितने, तो सबसे इसका सरल तरीका ये है कि भाजक के अंदर आप देखिए सबसे बड़ी घात कितनी है, 4 है, तो यहाँ पर कितने शून्य निकलेंगे 4। ऑलरेडी आपको 2 दिए गए हैं सवाल के अंदर। अब इसके आधार पर हम क्या करेंगे 2 और निकालेंगे। तो आगे देखते हैं, तो आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास भागफल क्या आया है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसलिए यहाँ पर इसीलिए भागफल यानी QX बराबर 3x² प्लस 6x प्लस 3, ये आ गया। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ लिखूंगा यहाँ पर QX बराबर 0 लेने पर, क्या लेने पर 0 लेने पर, इसलिए यहाँ पर 0 बराबर 3x² प्लस 6x प्लस 3। अब यहाँ पर आप देखिए 3, यहाँ पे 6x, यहाँ पर 3, तो 3x² प्लस 6x प्लस 3 में कॉमन क्या निकल रहा है 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ 3 कॉमन निकल रहा है, 0 बराबर 3 कोष्टक में x² प्लस 3 दूनी 6x और 3 एकम 3। अब क्या होगा, ये इसके डिवाइड में जाएगा, बटे में जाएगा, अर्थात 0/3 बराबर x² प्लस 2x प्लस
1। अब 0/3 का मान कितना है यहाँ पर 0, x² प्लस 2x प्लस 1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका गुणनखंड करने जा रहा हूँ। तो गुणनखंड करने से क्या होंगे, इसके मुझे 2 शून्य मिलेंगे, तो यहाँ पर मैं निकालने जा रहा हूँ। अब ऐसा पहाड़ा पढ़ना है, गुणा करने पर 1 आए और जोड़ने पर 2 आए। क्या लिखा है, गुणा करने पर 1 आए और जोड़ करने पर 2x आए। तो पहाड़ा 1 एकम 1 और इस तरह से 1 एकम 1 यानी 1 और 1 कितना हो गया 2, और गुणा करने पे कितना हो गया 1 आया, 1 एकम 1 और जोड़ करने पे आपका आ गया 1 और 1 कितना आ गया आपका 2। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 1 और 1। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं जो आपका उत्तर आया। तो यहाँ बताने जा रहा हूँ मैं 1 और 1। सबसे पहली बात यहाँ देखते हैं कि x की घात 2, x कितनी बार है 2 बार है, तो x और x इसके पहले लगा देंगे। पहला चिन्ह क्या दिया आपको, यहाँ पर जो चिन्ह दिया आपको ये प्लस का है। अगर पहला चिन्ह प्लस है तो दूसरा ऐसा का ऐसा ही रहता है, तो दूसरा क्या दिया आपको प्लस है तो प्लस का प्लस ही रहेगा, इसलिए x प्लस 1 तो आपका उत्तर आ गया x प्लस 1 और x प्लस 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे और एक बार इसके बराबर 0, इसलिए x प्लस 1 बराबर 0 या x प्लस 1 बराबर 0, इसलिए ये प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस में, और इसलिए ये प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस में। तो यहाँ पर हमको और 2 शून्य मिल गए। ऑलरेडी हमारे पास 2 शून्य थे, हमने 2 और निकाले, तो कुल कितने हो गए आपके घात के हिसाब से 4 शून्य का आपको प्राप्त हो गए। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार इनके अन्य शून्यक -1 तथा -1 है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने क्या देखा, तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन 3 में सबसे पहले जो आपके पास 2 शून्य थे उसके आधार पर आपने भाजक निकाला, और उसके बाद भाज्य को भाजक से भाग देने पर जो आपके पास भागफल आया है, ठीक है, उस भागफल पर से आपने क्या किया, अन्य 2 शून्य भी ज्ञात कर लिए। इस प्रकार से आपके 4 शून्य यहाँ पे प्राप्त होते हैं। धन्यवाद।